ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में दिसंबर महीने के 300 रुपीस के दर्शन टिकट, साथ ही एकोमोडेशन को कल यानी 24 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बदले हैं, साथ ही वैकुंठ एकादशी के टिकट्स रिलीज होंगे या नहीं, सभी की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल यानी 24 सितंबर को 300 रुपीस का दर्शन टिकट कब रिलीज होने वाला है। दिसंबर महीने के लिए SED 300 रुपीस के टिकट्स को कल यानी 24 सितंबर को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको टिकट बुक करना है तो दूसरे मोबाइल नंबर से बुक करना पड़ेगा। यहाँ याद रहे, एक मोबाइल से जब तक 2 टिकट आप दर्शन टिकट कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं लेते हैं तब तक आपको एकोमोडेशन ऑनलाइन में बुक करने की फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपको 2 रूम्स चाहिए, एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको 2 मोबाइल नंबर से मिनिमम 2 टिकट अगर आप बुक करते हैं तभी आप 2 रूम्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर कैलकुलेशन करें। SED टिकट्स को बुक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे पेमेंट इश्यूज यानी एरर मैसेजेस आते हैं। इसका कोई सोल्यूशन एग्जैक्टली नहीं है, बस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आपको अपना लक ट्राई करना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइट में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही है। कुछ मेथड जैसे कॉपी पेस्ट मेथड, जहां पर आप अपने डिटेल्स को पहले ही नोट पैड या वर्ड में टाइप करके रखें और जल्द से जल्द डिटेल्स भरने की कोशिश करें, या पेमेंट UPI के द्वारा पे करें, या 2 ब्राउजर्स को साइमल्टेनियसली खोल के रखें। जिस ब्राउजर में आपको कम वेटिंग टाइम दिखे उस ब्राउजर से आप बुक करने की कोशिश करें। मोबाइल ऐप से भी आप बुक कर सकते हैं या वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना उनका ऑफलाइन टिकट होता है ना ऑनलाइन टिकट होता है। और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी अकाउंट से आप बुकिंग कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए। इस बात की भी आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से 300 रुपीस के दर्शन टिकट को हम अपनी तरफ से किस तरह से कुछ एरर्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ कल दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन को भी रिलीज किया जा रहा है। याद रहे, एकोमोडेशन के लिए यानी ऑनलाइन में एकोमोडेशन के लिए आपको एक मोबाइल से मिनिमम 2 दर्शन टिकट्स बुक्ड होना चाहिए, तभी आपको रूम मिलता है, यानी रूम का पेज ओपन होता है और आप बुकिंग करा पाते हैं। और एक मोबाइल से सिर्फ एक रूम बुक होता है, और चारों जगह में से यानी तिरुमला, तिरुपति, तलकोना और वोंटिमिट्टा, इन चारों जगह में से किसी एक जगह का ही आपको रूम मिलता है, और 24 आवर्स के लिए ही रूम मिलता है। एक्सटेंशन सिर्फ ऑफलाइन में मिलता है, यानी आपको वहां जाकर रिसेप्शन में बात करना पड़ेगा। अगर रूम्स अवेलेबल है तभी आपको रूम मिलता है, अदरवाइज एक्सटेंशन की फैसिलिटी ऑनलाइन में नहीं है। अगर आपको दूसरा रूम चाहिए तो आपको 2 मोबाइल यानी दूसरे मोबाइल से फिर से 2 दर्शन टिकट बुक करने पड़ेंगे, तभी आपको एकोमोडेशन का पेज ओपन होगा और दूसरा रूम आप बुक कर पाएंगे। तो यही पद्धति है जो अभी फॉलो की जा रही है। इसके साथ साथ रूम्स आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। रूम्स को आप 48 आवर्स से पहले कैंसिल करते हैं तो पूरा रिफंड मिल जाता है। अगर सीक्वेंस की बात की जाए, सबसे पहले तिरुमला का ट्राई करें, उसके बाद तिरुपति का, उसके बाद तलकोना का और उसके बाद वोंटिमिट्टा का। तो डिस्टेंस के हिसाब से ये सारा सीक्वेंस है। तिरुमला वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तिरुमला का ही ट्राई करते हैं, उसके बाद तिरुपति, तलकोना और वोंटिमिट्टा। और डिटेल्स चाहिए तो आपको गूगल में बहुत सारे डिटेल्स या यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि तिरुमला में गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ आप बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां जाने के बाद, स्कैन कराने के बाद अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही गेस्ट हाउस मिलता है। बाकी सभी जगह में आप गेस्ट हाउस, डेट और बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप रूम बुकिंग कराते हैं सिर्फ 2 लोगों के लिए ही डिटेल्स मांगा जाता है, यानी 2 लोगों का डिटेल्स भरना होता है, और उन दोनों लोगों को कंपलसरी स्कैन के समय होना जरूरी है। उनमें से कोई एक भी अगर ड्रॉप होता है तो रूम नहीं मिलता है, क्योंकि मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है एक रूम के लिए।
तो 2 लोगों का डिटेल्स आपको भरना पड़ता है, बाकी 2 लोगों को डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं, इस बात की जानकारी रखें, लेकिन डिटेल्स सिर्फ 2 लोगों का ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ सिंगल्स को, माइनर्स को, अनमैरिड कपल्स को रूम्स नहीं मिलते हैं, इसकी भी जानकारी रखें और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। सिंगल्स के लिए तिरुमला में, तिरुपति में फ्री लॉकर फैसिलिटीज हैं। साथ ही तिरुपति में बहुत सारे बजट होटल्स हैं जहां पर आप रह सकते हैं। बजट होटल्स की जानकारी मैंने ऑलरेडी दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही तिरुमला में 50 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के रूम्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में